ओम नमः शिवाय। एक ऐसा शिवलिंग जिसे रावण स्वयं लंका लेकर जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि महादेव को वही विराजमान होना पड़ा। कहा जाता है कि आज उसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव बाबा बैद्यनाथ के रूप में विराजमान है। लेकिन सवाल ये है रावण भगवान शिव को लंका क्यों ले जाना चाहता था? भगवान शिव ने उसे शिवलिंग तो दे दिया, लेकिन ऐसी कौन सी शर्त रखी थी जिसे पूरा करना रावण के लिए मुश्किल हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर देवघर की धरती पर ही बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुए? आज की इस कथा में हम जानेंगे कि देवघर के उस पवित्र शिवलिंग की कहानी, जिसके दर्शन के लिए आज भी लाखों भक्त दूर दूर से बाबा धाम पहुंचते हैं। तो चलिए जानते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम की अद्भुत कथा। एक बार हर हर महादेव बोलिएगा और आराम से बैठ जाइएगा और कहानी सुनिएगा। देवघर में क्यों विराजमान है बाबा देवघर? आगे तो हम सबसे पहले यही बताएंगे। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान शिव बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए देवघर पहुँचते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। अभी सावन का समय है, सब लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे। विशेष रूप से सावन के महीने में यहाँ का वातावरण पूरी तरह शिवमय हो जाता है। चारों तरफ एक ही जयकारा सुनाई देता है, बोल बम हर हर महादेव। लेकिन इस पवित्र स्थान के पीछे एक बहुत प्रसिद्ध कथा छिपी हुई है। तो आइए हम जानते हैं कि कथा का टॉपिक है रावण का कठोर तपस्या। कहा जाता है कि लंकापति रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह चाहता था कि भगवान शिव स्वयं उसके साथ लंका चले। इसके लिए रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने लंबे समय तक भगवान शिव का ध्यान किया, लेकिन जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो रावण ने अपनी भक्ति की परीक्षा और भी कठिन कर दी। कथा के अनुसार रावण ने अपने सिर भगवान शिव को अर्पित करने शुरू किए। जब वह अंतिम सिर भी अर्पित करने वाला था तो भगवान शिव वहाँ उसके सामने प्रकट होते हैं और भगवान शिव उसकी भक्ति से सच में प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव। रावण जेन्युइन बहुत बड़ा भक्त था भगवान शिव का। तो उन्होंने कहा कि हे महादेव, आप मेरे साथ लंका चलिए और वहीं मेरे साथ निवास कीजिए। भगवान शिव ने उसकी भक्ति देखकर उसे एक शिवलिंग दिया, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी रखी। भगवान शिव ने कहा, यदि यह शिवलिंग रास्ते में जमीन पर रख दिया गया तो यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। इसे आप कहीं और नहीं लेके जा सकते हो। देवघर में हुआ अद्भुत प्रसंग, अगर टॉपिक बोले तो हम इसकी बहुत बड़ी प्रशंसा है। रावण जब शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, उसे कुछ समय के लिए ना शिवलिंग किसी दूसरे को सौंपना पड़ा। कथा के अनुसार भगवान जो विष्णु हैं, उनकी ये लीला थी, लीला रची और रावण को शिवलिंग जमीन पर रखने के लिए उन्होंने विवश कर दिया। जैसे ही शिवलिंग जमीन पर रखा गया, वह वहीं स्थापित हो गया। रावण ने उसे उठाने की ना बहुत कोशिश की, लेकिन वह शिवलिंग अपनी जमीन से हिला ही नहीं। रावण समझ गया कि अब वह भगवान शिव की यही इच्छा है और इसी इच्छा को कायम करना पड़ेगा कि वे उसी स्थान पर विराजमान रहे, और यही आगे चलकर देवघर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवघर का तो किस्सा हमने सुन लिया, लेकिन बाबा बैद्यनाथ धाम का नाम कैसे पड़ा, बाबा बैद्यनाथ नाम कैसे पड़ा? अब उसकी बात अगर हम जाने तो बाबा बैद्यनाथ धाम को लेकर एक और महत्वपूर्ण मान्यता है। भगवान शिव को वैद्य स्वरूप से जुड़ी है। अगर बोले तो इसी कारण यहाँ भगवान शिव को बैद्यनाथ अर्थात रोगों और कष्टों को दूर करने वाले भगवान के रूप में भी श्रद्धा से पूजा जाता है। भक्तों की मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ का स्मरण करने से मनुष्य को मानसिक शक्ति और शांति प्राप्त होती है। इसी विश्वास के कारण दूर दूर से श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। अच्छा, एक टॉपिक आता है कि सावन में क्यों उमड़ता है भक्तों का सैलाब बाबा के धाम। तो आइए जानते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने में श्रद्धालु गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए देवघर पहुंचते हैं। कांवड़िया लंबी यात्रा तय करके बाबा को जल अर्पित करते हैं। उनके कदम थक जाते हैं, लेकिन उनके मुख से निकलता रहता है बोल बम बोल बम बोल बम। भक्तों के लिए यह केवल यात्रा ही नहीं है, यह उनकी आस्था, संकल्प और भगवान शिव के प्रति प्रेम की यात्रा है।
बाबा के दरबार से हमें क्या संदेश मिलता है? बाबा बैद्यनाथ की कथा हमें एक बहुत बहुत सुंदर संदेश देती है। भगवान शिव केवल मंदिर में ही नहीं, अपने भक्तों की भावना में है। भक्ति में दिखावा नहीं बल्कि विश्वास की ज़रूरत है। भक्ति में दिखावा नहीं बल्कि विश्वास की ज़रूरत है। रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करता था, लेकिन अंत में भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि रही। इसलिए जब भी जीवन में कोई भी परेशानी आए तो घबराइए मत, ठीक है। और घबराने के बजाय हमें महादेव का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का हाथ महादेव पकड़ लेते हैं उसे रास्ता दिखाने वाला कोई हो या न हो, वो खुद दिखाते रहते हैं। तो उसे रास्ता दिखाने वाला कोई और नहीं चाहिए, क्योंकि उसके साथ महादेव हैं। अच्छा, एक चीज़ कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। बाबा बैद्यनाथ की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जो भक्त सच्चे मन से बोल बम का जाप करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगता है। यहाँ तक कि कई श्रद्धालु जो होते हैं, भक्त होते हैं, वो ये भी मानते हैं कि बाबा के दरबार में आकर उनकी वर्षों पुरानी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है जहाँ आस्था होता है वहाँ चमत्कार अपने आप ही हो जाता है। तो हमारे चैनल को देखिएगा, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे यूट्यूब पे जाइए, आपको नए वीडियो देखने को मिलेंगे। यूट्यूब पर है तो फेसबुक पर आपको अलग कुछ वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आप दोनों जगह मुझे देखते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मेरे चैनल पे लाइक कमेंट करिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज का ये वीडियो ना मैं दिन में बना रही हूँ, रात में वीडियो नहीं बना रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। प्रभु की आवाज़ शायद थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, प्रभु खेल रहे हैं। अगर आप भी बाबा बैद्यनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव, और बाबा से प्रार्थना कीजिएगा, हे बाबा बैद्यनाथ, अपने सभी भक्तों के जीवन में सुख और संकट दूर करना और सबके मन में सुख शांति बनाए रखना। तो एक बार सारे लोग ज़रूर बोलिएगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जाप जरूर करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। और हम पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन किए थे कि वो कौन सा विष था जिसे भगवान शंकर ने पिया था, जो समुद्र मंथन में निकला था। तो बहुत सारे लोगों का जवाब सही था, बहुत सारे लोगों का जवाब गलत था। अगर आप जानते हैं तो आप मेरे इस वीडियो में उस विष का नाम जरूर लिखिएगा जो भगवान शिव समुद्र मंथन में निकले हुए विष को खुद पिए थे और संसार को बचाए थे। तो चलिए इसी पे हम एक कहानी का समापन करते हैं और एक बार प्रेम से बोलते हैं हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।